प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे निर्णय लिए और सत्ता पक्ष के साथ साथ सभी विपक्षी दलों के नेताओं से इसका स्वागत करने के लिए कहा। महिला आरक्षण को लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने तमाम महिला सांसदों से खास बातचीत की। देखिए। नारी सशक्तिकरण की बात लगातार केंद्र सरकार कर रही है और ऐसे में चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर नारी अधिनियम को लेकर के आप महिलाओं के आरक्षण को लेकर अगर बात कर ली जाए तो हमारे साथ महाराष्ट्र से सांसद हैं मेधा कुलकर्णी जी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से आप ये नारी वंदन अधिनियम को देख रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी कि महिलाओं को सक्षम करने के लिए, महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, इसलिए उन्होंने सभी पार्टी के लीडर्स को भी आह्वान किया है, जनता को आह्वान किया है कि इसका समर्थन करें। अब देखिए कि नया संसद भवन बना तो उसमें पहला बिल जो पारित हुआ वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये था। तो महिलाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने वाले, वीमेन इन पॉलिटिक्स से आगे जाकर वीमेन लेड पॉलिटिक्स के लिए प्रयास करने वाले आदरणीय मोदी जी हैं और मैं सभी पार्टियों के नेताओं को भी और जनता को भी इसका समर्थन देने का आग्रह करती हूँ। आप महाराष्ट्र से सांसद हैं और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी महिला ही हैं, इसे लेके कैसे देखिए? महाराष्ट्र में पहली बार उप मुख्यमंत्री महिला बनी है और अच्छी तरह से कार्य भी वो कर रही है। तो महिलाओं का नेतृत्व आगे जाके और भी उभर कर आए और महिलाओं के ज़रिए समाज की, देश की प्रगति हो, इसलिए एक एक कदम हर रोज़ आगे आ रहा है। तो मुझे खुशी है इस बात की। मेधा जी, एक अंतिम सवाल, विपक्ष को से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि चाहे खत लिख करके या वीडियो जारी करके कि सभी इसमें अपना सहयोग करें, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में ये नारी वंदन अधिनियम का कितना फ़ायदा वाकई में महिलाओं को होने वाला है? देखिए, आज जो महिलाओं की अलग अलग समाज में समस्याएं हैं, चाहे उनका प्रतिशत हो, चाहे उनके सुरक्षा का ये हो, चाहे उनके सक्षमीकरण के प्रयास हो, इन सब में आगे जाके महिला अगर लोक प्रतिनिधि की प्रतिशत बढ़ता है तो उसमें आगे जाके आसानी होगी कि ये सक्षमीकरण, एम्पावरमेंट का जो दौर चल रहा है वो ज़्यादा स्पीड से हो सकता है। तो मैं आग्रह करूँगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारे पार्टी ने, चाहे विपक्ष की हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो, हर एक ने इसका सपोर्ट करना चाहिए। इसमें राजनीति लाने का कोई सवाल ही नहीं है। महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए सभी लोग आगे आए, इसलिए उनसे ये अनुरोध है। बीजेपी की महिला सांसद कमलजीत शेरावत हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, नारी सशक्तिकरण और नारी वंदन अधिनियम क्या कहेंगे आप? नारी सशक्तिकरण के अनेक योजनाओं को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, खेलों के लिए हो, बहनों को लोन देकर उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हो। प्रधानमंत्री जी लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और अब ये सोने पर सुहागा होगा जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लागू देश में होगा। जब निर्णय में सहभागिता होती है, निर्णय में भागीदारी होती है तो समाज में एक परिवर्तन आता है। तो 33% का ये रिजर्वेशन जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की बेटियों को, बहनों को मिलने वाला है, इसका व्यापक प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा और आने वाले समय में एक विश्वास के साथ नारी सहभागिता करते हुए देश के निर्णयों में भाग लेगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव के अलावा पंचायत या उसके नीचे के कई ऐसे चुनाव होते हैं जहां पे महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है, जिससे उनके अंदर जो प्रतिभा है या फिर अगर बात कर ली जाए कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो निकल के नहीं आ पाती। क्या लग रहा है इस नियम के तहत, इस कानून के तहत अब हर वर्ग, हर तबके की हर महिला को वो मौका मिलता हुआ दिखाई देगा? जब हम म्यूनसिपैलिटी या थर्ड लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो छोटा क्षेत्र होता है। कई बार आपने कहा कि उनकी योग्यता निकल कर नहीं आती, ये सत्य है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये 50% होने से लोकल बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। लेकिन अब अगर स्तर बढ़ेगा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बहनें जाएंगी तो मुझे लगता है वो देश के
या समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों में सहभागिता रखेंगी तो इसका उनके विश्वास के बढ़ने में और निर्णयों की उपयोगिता सबके लिए होने में बहुत लाभ मिलेगा और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का फायदा देश को बहुत अधिक मिलेगा। एक अंतिम सवाल, जैसे ही सत्र चलता है विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता है, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है, क्या लग रहा अब 16, 17, 18 जब नारी वंदन अधिनियम होगा क्या विपक्ष इस पे भी हंगामा करेगा? क्योंकि मोदी जी ने पहले ही सभी विपक्ष को एक साथ होकर के मत करने की बात इसको लेके कही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2023 में इस बिल को पेश किया था तभी सभी विपक्ष के लोगों को यही प्रार्थना की थी और मैं ये खुशी के साथ कह सकती हूँ कि उस समय सभी विपक्ष के लोगों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को मानते हुए और सभी महिला शक्ति के प्रति अपनी जिम्मेवारी और भावनाओं को दिखाते हुए सबने इसका समर्थन किया था। मुझे लगता है अभी भी सब इसको सर्वसहमति से पास करेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि इससे लोकतंत्र व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिला शक्ति के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा युगांतकारी निर्णय लेकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। ये कदम केवल कानून नहीं बल्कि भारत की महिलाओं के सम्मान, उनकी राजनीतिक सामाजिक सहभागिता का ऐतिहासिक संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ये निर्णय न केवल संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा बल्कि देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महिला दृष्टिकोण को सशक्त करेगा। इससे एक संतुलित, संवेदनशील और समावेशी शासन व्यवस्था का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और अब बेटी को भारत के संसद और विधानसभा में निर्णयों में भागीदारी करो। ये एक पूरी यात्रा उन्होंने पिछले 12 वर्षों में देश के महिलाओं के लिए की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। अब महिलाओं के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों तक भारत पहुंचेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको आगे बढ़ाने का एक सशक्त प्रमाण है। जी, ये तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रमाण है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बातें कही, बीजेपी और आरएसएस को लेकर के कहा, कई तरीके से विरोध भी देखने को मिल रहा है। खरगे जी हो या राहुल गांधी, उनके निर्लज्जतापूर्ण बयानों ने कांग्रेस का देश विरोधी, समाज विरोधी चरित्र और चेहरा और चाल तीनों सामने ला दिए। ये कोई अचानक हुई भूल नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के गांधी नेहरू खानदान की भारत विरोधी सोच का प्रतिबिंब है, जिसे आप देश साफ देख रहा है कि मुस्लिम लीग और जमायत इस्लामी के अपने आकाओं को खुश करने के लिए इटली का चश्मा लगाकर भारत विरोधी, द्वेषपूर्ण, कुंठित मानसिकता से बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने तो ये भी कहा कि ऐसी मंशा नहीं थी, माफी तक की बातें हो रही हैं। अब देश ऐसे घिनौने कृत्यों पर खोखली और झूठी माफी को मानने वाला नहीं है। ये अपमानजनक बयानों को ना भारत भूलेगा और ना ही माफ करेगा। हमने बात की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से, जिनका साफ तौर पर कह रहा है कि नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को वो सभी सम्मान और अधिकार मिलेगा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन्हें देते आए हैं। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से अब माफी से काम नहीं चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।